नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करूँगा वह यह है कि नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी क्या होता है और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित सभी पहलुओं पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। यदि आप एनसीसी में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो सुनना चाहिए और आपको संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको पूरा करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो एनसीसी होता है उसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वह एकता और अनुशासन होता है, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मेन मोटो होता है या आदर्श वाक्य होता है। इस पर ही आधारित हम सारी चीज़ों को केंद्र में रह करके सीखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीसी का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में बनाया गया है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल सन 1948 में किया गया था। इसकी शुरुआत हाई स्कूल से ही आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी आप क्लास 9th से ही एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यदि रुचि रखती हैं तो आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी को बढ़ावा देने के लिए इसे जूनियर हाई स्कूल से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। कुछ स्कूल को जूनियर डिवीज़न एनसीसी की मान्यता प्राप्त होती है तो वहीं कुछ विद्यालयों को सीनियर डिवीज़न एनसीसी की भी मान्यता प्राप्त होती है। एनसीसी में कुल 3 जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स होता है वह आपको करना जरूरी होता है या आप कर सकते हैं, जिसे एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट का ट्रेनिंग कोर्स होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जहां से भी एनसीसी ए सर्टिफिकेट किया है, आप चाहें तो वहीं से, यदि वहां पर सुविधा है और मान्यता है, तो आप सर्टिफिकेट बी एनसीसी का कोर्स भी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप दूसरे आसपास के विद्यालयों से भी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जहां पर उसकी मान्यता प्राप्त है। हाई स्कूल लेवल पर यानी 14 और 15 साल की अवस्था में आप सिर्फ एनसीसी का ए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स ही कर सकते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो कोर्स है वह मिनिमम जो क्लास है यानी 11th एंड 12th में आप कर सकते हैं, जब आपकी उम्र 16 साल और 17 साल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वही कर सकता है जिसने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, ठीक है। यह भी यानी जो बी सर्टिफिकेट होता है और ए सर्टिफिकेट कोर्स होता है एनसीसी का, यह दोनों जो है लगभग 2-2 साल का कोर्स होता है। यह स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पर आपको कराया जाता है। इसमें यानी जो आप एनसीसी करते हैं उसमें एनसीसी से संबंधित जो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण होता है वो आपको प्रदान किया जाता है, यानी एनसीसी के कैंप के द्वारा आप फायरिंग, ड्रिल, परेड, कैंप इत्यादि तरह के चीज़ों के बारे में सीखते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लड़कों एवं लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का जो मापदंड होता है वह अलग अलग निर्धारित किया गया है। लड़कों के लिए जूनियर एंड सीनियर डिवीज़न का निर्माण किया जाता है या जूनियर एंड सीनियर डिवीज़न बनाया जाता है। वहीं लड़कियों के लिए जूनियर एंड सीनियर विंग्स का निर्माण किया जाता है या जूनियर एंड सीनियर विंग कहा जाता है लड़कियों के लिए, ठीक है। यदि आपने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट तक एनसीसी नहीं किया है
तो भी इस कंडीशन में आप चाहें तो ग्रेजुएशन से एनसीसी की शुरुआत कर सकते हैं, यानी सर्टिफिकेट ए जो एनसीसी का कोर्स होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है, आप वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एनसीसी का कम से कम फ़ायदा आपको लेने के लिए, कम से कम जो वेटेज यदि आप चाहते हैं लेना, तो वो आपको तभी मिलता है जब आपके पास कम से कम एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट हो। यानी अगर आपके पास सिर्फ एनसीसी ये सर्टिफिकेट है तो इस पर किसी भी तरह का वेटेज आपको नहीं दिया जाता है, यानी मिनिमम तभी मिलेगा जब आपके पास कम से कम बी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स एनसीसी का आपके पास हो। एनसीसी को पूरा करने में कुल कम से कम 4 वर्षों का समय लगता है। आप चाहें तो यूजी के 3 सालों में तीनों जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी एंड सर्टिफिकेट सी, जो तीनों तरह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, आप इसे यूजी के तीनों सालों में कर सकते हैं। परंतु ज़्यादा अच्छा ये होगा कि कम से कम ए सर्टिफिकेट कोर्स आप पहले हाई स्कूल के लेवल पर या इंटरमीडिएट के लेवल पर आपने किया हो। इससे आपका यूजी लेवल पर सर्टिफिकेट बी कोर्स के लिए या सर्टिफिकेट सी एनसीसी कोर्स के लिए आपका एडमिशन होना थोड़ा ज़्यादा चांस होता है या स्वाभाविक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जल्दी से एनसीसी ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत संक्षिप्त में बात करें तो सबसे पहले एनसीसी सर्टिफिकेट ए के बारे में बात करें तो इसे आप हाई स्कूल से कर सकते हैं जब आपकी उम्र 14 और 15 साल होता है। इसे लड़का या लड़की दोनों ज्वाइन कर सकता है। यह सामान्यतः 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसे आप अपने स्कूल, यदि आपके स्कूल में एनसीसी की मान्यता है तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अगल बगल के दूसरे स्कूल से भी सर्टिफिकेट ए कोर्स कर सकते हैं जहां पर एनसीसी की मान्यता प्राप्त हो या जिस स्कूल में एनसीसी कराया जाता हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है वह सत्र के आरंभ में ही शुरू हो जाता है। आप इससे संबंधित जो सूचना है वो संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा रहता है। आप वहां से इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो बहुत मामूली होता है, यानी वो 100 रुपये से भी कम होता है। आप उसे दे करके रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। इसमें आपका जो कैंप होता है वह दूसरे स्थानों पर, दूसरे जिलों में भी हो सकता है या उसी जिले के दूसरे एनसीसी वाले स्कूल या कॉलेज में आपका कैंप जाता है। लड़कों के लिए मैंने पीछे भी बताया कि लड़कों के लिए जो डिवीज़न होता है वह जूनियर एंड सीनियर दोनों डिवीज़न होता है। वहीं लड़कियों के लिए जूनियर एंड सीनियर विंग होता है जिसके अंतर्गत वो ट्रेनिंग करती हैं। इसमें एनसीसी के सामान्य तरह के पहलुओं के बारे में आपको बेसिक्स जो जानकारी होती है वह प्रदान किया जाता है, यानी एनसीसी ए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग यदि आप करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि आपने एनसीसी का सिर्फ ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स किया है तो इस दौरान आपको कहीं भी किसी भी तरह का वेटेज नहीं दिया जाता है। अगर हम जल्दी से एनसीसी के बी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसे वही कर सकता है जिसके पास ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स जो किया हो, जिसके पास यह सर्टिफिकेट हो। इसे कम से कम जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है वह कर सकता है, यानी एनसीसी बी सर्टिफिकेट का जो ट्रेनिंग कोर्स है उसे वही कर सकता है जो कम से कम 11th या 12th का स्टूडेंट हो, जिसकी उम्र 16 और 17 साल के बीच हो। यह लगभग 2 वर्षों का कोर्स होता है। इसमें ए की तुलना में थोड़ा सा जो एडवांस ट्रेनिंग जो चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं वो कराई जाती हैं। इसमें निर्धारित जो मिनिमम वेटेज होता है वह आपको प्रदान किया जाता है, यानी आप सी सर्टिफिकेट नहीं किए हैं तो भी आपको बी में जो निर्धारित मिनिमम वेटेज होता है वो आपको प्रदान किया जाता है। जबकि सी सर्टिफिकेट के लिए आप चाहें तो
यूजी लेवल में आप डायरेक्ट सी जो कैंप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इंटरमीडिएट तक बी सर्टिफिकेट आपके पास होता है। आपको यदि बी सर्टिफिकेट पहले से है तो आपको यूजी लेवल में कैंप सी के लिए वेटेज दिया जाता है या आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। वहीं अगर हम सी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो इसे कर लेने के बाद आपको जो वेटेज होता है, जो मैक्सिमम वेटेज होता है, वो आपको प्रदान किया जाता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह के कोर्सेज में 15 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक का वेटेज आपको दिया जाता है। ऐसे बच्चों को जिन लोगों ने एनसीसी का सी कैंप किया हो उन्हें सैन्य सेवाओं में भी विशेष तरह की सुविधा जो होती है वो प्रदान किया जाता है। अब एनसीसी बटालियन इन बीएचयू मेन कैंपस की हम बात करें तो बीएचयू में जो बटालियन वो 6 बटालियंस को स्थापित किया गया है। इन बटालियन के बारे में बात करने से पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात आपको करूं कि जो एनसीसी की जो सेवाएं होती हैं वह 3 रूप में प्रदान की जाती हैं, जिन्हें हम आर्मी सेवाएं, नेवी सेवाएं और एयर सेवाएं कहते हैं। यानी आर्मी सर्विसेज, नेवी सर्विसेज एंड एयर सर्विसेज के रूप में एनसीसी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बीएचयू में इन सभी तीनों सेवाओं के अंतर्गत 6 बटालियन काम करती है। 6 बटालियन को स्थापित बीएचयू मेन कैंपस में किया गया है। अगर हम बात करें आर्मी सर्विसेज की या आर्मी सेवाओं की तो आर्मी जो सर्विसेज है इसके अंतर्गत बीएचयू मेन कैंपस में कुल 4 बटालियन स्थापित की गई हैं, जिनमें पहला है 28 यूपी गर्ल्स बटालियन, जिसमें सिर्फ लड़कियां ट्रेनिंग कर सकती हैं, यह स्पेशली लड़कियों के लिए बटालियन है। वहीं दूसरी जो बटालियन है उसको बोलते हैं 89 बटालियन। यस, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ट्रेनिंग पा सकते हैं। तीसरी जो बटालियन है 02 यूपी EME बटालियन, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। वहीं चौथी जो बटालियन है आर्मी सर्विसेज का वह 03 यूपी ARMD है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ट्रेनिंग प्रदान करता है। वहीं अगर हम दूसरी सर्विसेज के बारे में बात करें नेवी सर्विसेज, तो इससे संबंधित सिर्फ एक बटालियन बीएचयू मेन कैंपस में है, जिसे 7 यूपी नेवल बटालियन के नाम से जाना जाता है। और वहीं एयर सर्विसेज के अंतर्गत एक बटालियन बीएचयू में काम करती है, जिसे 7 यूपी एयर बटालियन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बीएचयू के एनसीसी की बात करूं तो बीएचयू में और बीएचयू तथा बीएचयू से एफिलिएटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको पहले मौका दिया जाता है एनसीसी ज्वाइन करने का। यदि सीटें खाली होती हैं उस कंडीशन में या कोई विशेष योग्यता रखने वाला कोई कैंडिडेट आता है तो उस कंडीशन में उसे बीएचयू एनसीसी में एडमिशन देने पर विचार किया जाता है। बीएचयू में जो इसका फॉर्म है वह नवंबर-दिसंबर के महीने में हर साल निकलता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने भरा होगा। बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो सिर्फ डीएवी में एनसीसी कराया जाता है, बाकी किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एनसीसी नहीं है। बीएचयू में अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें एनसीसी में, तो इसमें जब भी आप एनसीसी के लिए जाते हैं तो आपको कुछ एक जनरल टेस्ट टाइप का देना पड़ता है और कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इन टेस्ट प्लस एक्टिविटीज़ में यदि आपका संतोषजनक परफॉर्मेंस होता है तो उस कंडीशन में आपको एनसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर करके संबंधित कॉलेजेस के जो स्पोर्ट्स कमेटी होती है उससे आप फॉरवर्ड कराते हैं। फॉरवर्ड कराने के बाद कॉलेजेस के रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर उसे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद उस फॉर्म के साथ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होता है आप उसको अटैच करके आप वापस बीएचयू एनसीसी डिपार्टमेंट में जा करके जमा करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से एनसीसी के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा आप और भी विस्तृत जानकारी एनसीसी के बारे में चाहते हैं तो एनसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiancc.nic.in पर भी जा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित कॉलेजेस से भी, संबंधित स्कूल से भी जा करके आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कोई और विशेष तरह की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।